भैया सुप्रभात, आप सभी का दिन मंगलमय हो। तो आज हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। देखिए, पहली बात तो आपके पास अब समय ज्यादा नहीं है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए सिर्फ महज 1 महीने बचे हुए हैं। तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना है कि हमारे पास जो 1 महीना बचा हुआ है उसको हम उसका विभाजन किस प्रकार से करें कि सभी विषयों की पूर्ण तैयारी हो सके। और एक चीज का जान लिया सभी ने, कुछ जने यथुकता पढ़ता है कौन खान पास हो जाएगी, तो वो तो पास हो ही जाएंगे। वो दिमाग से इस बात को निकाल दें कि हम पास नहीं हो पाएंगे। अगर वो महज 1 घंटे अगर पढ़ लेते हैं तब भी पास हो जाएंगे, लेकिन ध्यान से पढ़ना होगा। तो आप बात ये मत सोचिए कि हम सिर्फ जो है पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। आप ये सोचिए कि हम अधिक से अधिक अंक लाने के लिए पढ़ रहे हैं, ताकि मेरा समाज में और क्षेत्र में जो है हमारा नाम हो कि बोर्ड परीक्षा में हम कितना अच्छा अंक लेकर के आए हैं, कितनी अच्छी तैयारी किए हैं। तभी आपके पास समय बहुत है। और बाकी अगर देखा जाए समय कुछ भी नहीं है। 1 महीने की अगर बात की जाए तो यदि इसको आप हाई स्कूल वाले और इंटर वाले 6 विषय और 5 विषय में इसको विभाजित कर देंगे तो बहुत कम समय होगा, यानी कि 5-6 दिन बचेगा आप लोगों के लिए। तो आप पहला नंबर ये जानिए कि समय का महत्व जानिए। समय का महत्व, समय का महत्व जानना होगा कि हमारे पास कितना समय बचा हुआ है। यदि आप समय के महत्व को नहीं जानेंगे तो आप ये सोच रहे हैं 1 महीने बचे हैं अभी बोर्ड परीक्षा के, तो 1 महीने नहीं है। देखिए, हर विषयों के लिए मात्र 5 या 6 दिन बचे हुए हैं। तो ये तो आप सिर्फ आपको लगता है कि 1 महीने बचे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके महत्व को समझिए। दूसरी बात, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हम पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब कभी ऐसी बात आएगी, कहीं आपके अंक पत्र को दिखाने की बात आएगी, तो वहां जो अंक पत्र देखेगा वो ये नहीं देखेगा कि आप कभी विद्यालय जाते नहीं थे या आप पास होने के लिए पढ़ रहे थे तब भी इतना नंबर पा गए, और जो प्रतिदिन विद्यालय जाता था और जो है अच्छी तैयारी कर रहा था, वो जो है कहीं आपसे ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत किया तब भी कुछ कुछ ज्यादा अंक पाया है। ऐसा दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आप ये सोचिए कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि मेरा नाम जो है हमारे क्षेत्र में हो सके, स्कूल में नाम हो आपका, जिले में आपका नाम हो, प्रदेश में आपका नाम हो। इसके लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी करना होगा। जो समय बचे हुए हैं उसको समय को ध्यान में रखते हुए आपको जो है तैयारी करना होगा। दूसरी बात, लिखावट। जो लिखावट होनी चाहिए आपकी, बहुत सुंदर राइटिंग होनी चाहिए। जिसकी राइटिंग नहीं बैठती अभी भी समय है सुधार कर लें। वो ये देखें अपने मित्रों की राइटिंग देख लें कि हमारे मित्रों की जो राइटिंग बैठती है वो इतनी सुंदर बैठती कैसी है। वो सा कैसे बनाता है, वो हा कैसे बनाता है, वो ना कैसे बनाता है, वो रा कैसे बनाता है, जो इतना अच्छा दिखता है। तो उसका आकलन कम से कम आपको करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, तब तो आपकी राइटिंग सुधर सकती है। लिखावट के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जितने क्वेश्चन हैं, किस क्वेश्चन को कितने शब्दों में लिखना है, इसको ध्यान में रखना होगा। परीक्षा देते समय आपको यह ध्यान देना होगा कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षा में, उन क्वेश्चनों में किस क्वेश्चन का कितना शब्द लिखना है, इसको ध्यान में रखते हुए लिखना होगा। समय को भी देखते हुए कि यदि हम एक ही क्वेश्चन पर ज्यादा समय लगा दे रहे हैं तो और जो क्वेश्चन हमारे छूट सकते हैं। तीसरी बात, परीक्षा में सभी प्रश्नों को अनिवार्य रूप से हल करना। जितने आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जितने प्रश्नों के आपको उत्तर देना होगा, कोई भी आपको प्रश्न छोड़ना नहीं है, सबको हल करना होगा। क्योंकि आपकी जो कॉपी है तो वो यदि इंटरमीडिएट के प्रश्न पत्र हैं
तो लगभग प्रैक्टिकली सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जितने प्रश्न पत्र हैं वो 100 नंबर के होते हैं। तो आपकी कॉपी 100 नंबर में जचनी चाहिए। और हाई स्कूल के बच्चों को ध्यान में रखना होगा कि इनके जो प्रश्न पत्र हैं वो 70 नंबर के आते हैं, तो इनकी कॉपी जो है 70 नंबर में चेक होनी चाहिए। 3 बातों को ध्यान में रखना होगा कि सभी प्रश्न पत्र को हल करना आपके लिए अनिवार्य होगा, ताकि आपकी कॉपी जो है पूरी जितने पूर्णांक है उसमें जच सके। चौथी बात आपको यह ध्यान देना होगा परीक्षा की दृष्टि से कि सभी विषयों पर ध्यान केंद्रित करना। सभी विषयों पर ध्यान केंद्रित करना। आपको यदि आपको लगता है कि कुछ ऐसे विषय हैं जो ज्यादा आपको महत्वपूर्ण लगते हैं, इसमें ज्यादा तैयारी करना है, तो उस विषय पे आपको ज्यादा समय तो देना ही देना है। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कुछ ऐसे आपको सब्जेक्ट मिलते हैं कि जिन पे जो है अगर आप कुछ ज्यादा ना करके कुछ कम ही परिश्रम करते हैं, उस पर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, तो उसमें अधिक से अधिक अंक आप जो है ला सकते हैं। तो कुछ विषय हैं आप जिसपे जो है ज्यादा समय देंगे, जैसे मैथ हो गया, विज्ञान हो गया, और विषयों को यदि आप छोड़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं यदि जो है परसेंटेज की बात होगी तो आपका नंबर कम हो सकता है। इसलिए आपको सारे विषयों को एक समान जो है ध्यान देना होगा। हाँ, लेकिन जो आपको कठिन सब्जेक्ट लग रहे हो उस पर थोड़ा आप ज्यादा जो है ध्यान केंद्रित करेंगे। बाकी जितने विषय हैं आपको जो है सबकी तैयारी अच्छी से करना है। इस बात को जो है विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। चौथी बात कि आप प्रवेश पत्र में आपके सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आपके प्रवेश पत्र में पहले से ही परीक्षा का समय, परीक्षा की तिथि जो है लिखी रहती है। क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं कि मेरा पेपर मॉर्निंग में है या इवनिंग में है। इसको ध्यान में रखना होगा। सही से प्रवेश पत्र को माफ करिएगा, प्रवेश पत्र को सही से देख लेना होगा कि हमारा जो पेपर है वो फर्स्ट मीटिंग है या सेकंड मीटिंग है, ताकि आपकी परीक्षा मिस ना हो। इसको विशेष ध्यान देना होगा। परीक्षा केंद्र पर आपको समय से पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्र पर आपको समय से पहुंचना होगा कि कम से कम आधे घंटे पहले अनिवार्य रूप से आपको परीक्षा केंद्र पर इंटरी के पहले, यानी कि इंटरी होने के आधे घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना होगा। और आवश्यक सामग्री, लिखावट की समस्त सामग्रियां हमारे पास हैं कि नहीं है, इन सबको व्यवस्थित घर से निकलने के पहले देख लेना है। हमारे पास प्रवेश पत्र हमारे पास है कि नहीं है, भूल तो नहीं रहे हैं, इन सबको विशेष ध्यान देना होगा आपको। और अगली बात, आपको जो है परीक्षा देने से पहले एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बताएंगे कि आप जो जिस विषय के जो है पेपर रहेंगे उस विषय का रफ आपको जरूर पढ़ना होगा। क्योंकि कभी ऐसा हो जाता है कि आप जब उस विषय के रफ को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में आ जाता है कि अच्छा हाँ, गुरुजी यही पढ़ाए रहे, तो यही बताए रहे, यही दिन इनका मार दे रहे, इनका ना या उतरा, या हमका जो ना यही टाइम मारे रहे, और ये जो ना है हो सके पेपर में आ जाए। तो इसको आपको दिमाग में रखना होगा। क्योंकि जो आपका रफ होता है वो ये बताता है कि आपकी क्लास में जो गतिविधियां थी मैडम द्वारा या सर द्वारा, जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, उस दिन कौन सी घटनाएं घटित, किसको मार पड़ी थी, किसको मार नहीं पड़ी थी, वो तुरंत दिमाग में आ जाता है आपको रफ के आधार पर। अच्छा हाँ, यही दिन इनका मार दे रहे गुरुजी, ये सब बातें जो है आपके आ जाती। और कोई ट्रिक अगर आपको बताई जाती है तो वो तुरंत दिमाग में आ जाता है, इसकी ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है। तो ये सब जो है आपको ध्यान देना होगा कि आपको रफ लेकर के जाना है। रफ को जो है 1 घंटे पहले, परीक्षा केंद्र पे पहुंचने से पहले उसको सही से पढ़ लेना है। और देखते हैं एक बात, लिखना कैसे है।
ये भी ध्यान दीजिए कि आपको लिखना कैसे है। जैसे जो क्वेश्चन वो पूछता है उसका उत्तर आपको, जैसे मान लीजिए पूछ लेता है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है। हाई स्कूल में ये है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किसी एक मिट्टी का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले 75 नंबर डालने के बाद, 75 नंबर अगर ये मान लीजिए 5 है, 6 है, जो कुछ है, या 7 है, तो आप 75 नंबर 7 डालने के बाद लिखेंगे भारत में मिट्टी के प्रकार। भारत में मिट्टी के प्रकार, इसका एक फार्मूला हम बताए हैं भारत में मिट्टी के प्रकार के, तो आपको ऐसे डैश करना है, उसके बाद यहां लाइन भी खींच सकते हैं। अब उस लाइन को आपको छोड़ देना है, दूसरी लाइन से लिखना होगा कि भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये तो हम आपको उदाहरण दे रहे थे, तो आपको इसका विशेष ध्यान देना होगा कि 75 नंबर डालने के बाद जितने भी क्वेश्चन आपको जो है हल करने हैं, सबकी हेडिंग जरूर आप जो डालिएगा, इसका विशेष ध्यान देना होगा आपको। तो आप इस प्रकार जो है इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों, फिर हम ऐसी वीडियो अभी जो है लास्ट तक लेकर के आएंगे, परीक्षा के 2-4 दिन पहले आपको एक बार फिर जगाएंगे कि आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लेकर के अपने क्षेत्र का नाम, अपने विद्यालय का नाम रोशन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।